हेलो मेरे प्यारे भाई लोगों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से 5 मिनट स्टडी में आप सब लोगों को वेलकम। माफ़ी चाहता हूँ दोस्त, थोड़ा 1-2 दिन तक वीडियो नहीं बन पाई, थोड़ा बिजी था। ठीक है, अब आ चुके हैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड के। ठीक है दोस्त, आपको जितने आंसर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, चलिए दोस्त शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान। उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वां स्थान है उत्तराखंड का। ठीक है, अगर पूछ ले कि उत्तराखंड का साक्षरता की दृष्टि से, तो साक्षरता की दृष्टि से कौन सा है, 17वां स्थान है। ठीक है, साक्षरता की दृष्टि से 17वां। अगर पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में स्थान, तो 20वां है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से 20वां स्थान है। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। निम्न में से उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है तो कौन है, सबसे बड़ा है चमोली जनपद। ठीक है, इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें 8030 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 8030 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद है उत्तरकाशी का, तो उत्तरकाशी का भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, 8016 है, 8016 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे छोटा जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा है, चंपावत है। कितना है चंपावत का, तो आप याद रख ही सकते हो, 1766। ठीक है, 1766 वर्ग किलोमीटर। पूछ सकता है क्योंकि सबसे छोटे और सबसे बड़े का पूछ सकता है, चांसेस हैं बहुत सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी को किसने बसाया था। टिहरी को किसने बसाया था, तो सभी को पता है सुदर्शन शाह ने टिहरी को बसाया था। ठीक है, कब, 1815 में। ठीक है, जब से श्रीनगर से अपनी राजधानी कहाँ लाए थे, टिहरी लाए थे। ठीक है, प्रद्युमन शाह के पुत्र है सुदर्शन शाह। ठीक है, प्रद्युमन शाह आपको याद ही होंगे। ठीक है, खुड़बुड़े के युद्ध में मारे गए थे, कब, 1804 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्र नगर कब लाई गई। टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्र नगर कब लाई गई, तो 1924 में लाई गई। ठीक है, इसमें कौन लाया था, तो नरेंद्र शाह ही लाया था, उन्हीं के नाम पे नरेंद्र नगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण करके पूर्व पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो अशोक चल ने उत्तराखंड पर आक्रमण कब किया था, 1191 में। ठीक है, 1191 में अशोक चल ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, तो केदारखंड नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र सिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड कब हुआ था। चंद्र सिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड कब हुआ था। ठीक है, तो पेशावर कांड कब हुआ था, सभी को पता है, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था। ठीक है, कि हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं जो, उन्होंने निहत्थे अफगानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इसके लिए इन्हें पूरे जीवन काल के लिए कैद कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरला बहन का मूल नाम क्या था। सरला बहन का मूल नाम क्या था, तो कैथरीन हाइलमन। ठीक है, कैथरीन हाइलेमन सरला बहन का मूल नाम था, ये गांधी जी की शिष्य थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले में कब की। एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले में कब की थी, तो 15 अगस्त 1996 को। ठीक है, 15 अगस्त 1996 को उन्होंने लाल किला में घोषणा की थी। किसने, एच.डी. देवगौड़ा ने। ठीक है, बहुत बारी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपकुंड का ताल कहाँ स्थित है। रूपकुंड का ताल कहाँ स्थित है, तो चमोली में स्थित है। ठीक है, रूपकुंड का ताल कहाँ है, चमोली में स्थित है। और इसे दूसरा क्या, कंकाली ताल भी कहा जाता है। रूपकुंड ताल को कंकाली ताल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर गर्म स्रोत स्थित नहीं है। निम्न में से किस स्थान पर गर्म स्रोत स्थित नहीं, तो गंगोत्री में। ठीक है, गंगोत्री में गर्म स्रोत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकुचिया ताल कहाँ स्थित है। नौकुचिया ताल कहाँ स्थित है, तो नौकुचिया ताल हमारा नैनीताल में स्थित है। ठीक है, नौकुचिया ताल नैनीताल में, नौकोनो वाला ताल भी इसे बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क निम्न में से। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है, तो कौन सा है, हेली कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ठीक है, हेली नाम इसका सबसे पहले रख दिया गया था जब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1936 में कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी, तब इसे हेली कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है, तो कौन सा है, रुद्रप्रयाग है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा रुद्रप्रयाग है, और सबसे अधिक कहाँ है जनसंख्या, हरिद्वार में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी किस जिले में पाई जाती है। चांदी किस जिले में पाई जाती है, तो अल्मोड़ा में पाई जाती है। ठीक है, चांदी अल्मोड़ा में पाई जाती है। वैसे खनिज तत्वों के हिसाब से उत्तराखंड में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत अगर पूछ लेता है, थोड़ा बहुत हल्की मात्रा में मिल जाता है। ठीक है, तो अल्मोड़ा, अल्मोड़ा का अगर एक और नाम आपको याद होगा तो ताम्र नगरी भी इसे बोला जाता है, अल्मोड़ा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। कागज उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो उधम सिंह नगर। ठीक है,
कागज उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उधम सिंह नगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है तो सभी को पता है टिहरी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, जो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बनी है। ठीक है, जो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बनी है। ठीक है, कोटली भेला जल विद्युत परियोजना, कोटली भेला जल विद्युत परियोजना का है तो ये भी टिहरी में है। ठीक है, कोटली भेला जल विद्युत परियोजना भी टिहरी में है, ये भागीरथी नदी पर बनी है। विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना तो ये आपको पता है अलकनंदा नदी पर बनी है, कहाँ है? चमोली में है। ठीक है, नेक्स्ट है मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना, तो मनेरी भाली है जो ये उत्तरकाशी में बनी है। ठीक है, ये भी भागीरथी नदी पर बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध किस नदी पर सर्वेक्षित है? कोटेश्वर बांध किस नदी पर सर्वेक्षित है? तो ये भागीरथी नदी पर है। और ठीक है, इसी कोटेश्वर बांध से 400 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाती है, 400 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाती है। और जो टिहरी डैम है वहाँ से 2000 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाती है, तब इन दोनों को मिला के 2400 मेगावाट पूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर की स्थापना कब की गई? हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी श्रीनगर में? तो आपको पता है जब गढ़वाल और कुमाऊं में एक साथ दोनों विश्वविद्यालय बने थे, कब? 1973 में। ठीक है, 1973 में उत्तराखंड में पहली बार विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, वो भी दो, एक ये आपका श्रीनगर वाला हो गया, दूसरा है आपका नैनीताल और अल्मोड़ा, उसकी दो शाखाएं हो गई हैं भले, दूसरा आपका नैनीताल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की महिला एक आभूषण पहन जिसे तिलहरी कहते हैं, यानी कि जो तिलहरी आभूषण है इसे कहाँ पहना जाता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तिलहरी कहाँ पहना जाता है? तो गले में पहना जाता है। जो देखो ये आभूषण जो इनको आप जरूर याद कर देना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है इनके नाम में। ठीक है, कंफ्यूजन भी होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, याद तो करना ही है, अगर एग्जाम में पूछा गया तो वहाँ पे तो आप एक नंबर से रह जाओगे ना, फिर हमारे लिए तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। अगर चाहते हो इसी तरह की वीडियोस आगे भी आप तक पहुँचती रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।